हेलो स्टूडेंट्स, हिंदू थियोलॉजी में जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती थी और जहां पर एक शिक्षार्थी की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा गुरुकुल आश्रम में हुआ करती थी, जहां पर शिक्षार्थी वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था और वहां पर उसे व्यापार से लगाकर अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं दी जाती थी, यानी कि उसे संपूर्ण शिक्षा उसे प्रदान की जाती थी गुरुकुल के अंदर। और बाद में 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद में एक समावर्तन संस्कार आयोजित किया जाता था। मतलब एक तरीके का आयोजन होता था। गुरु जो होता था शिक्षार्थी से एक वचन लेता था कि जो भी तुमने यहाँ पर उसका अब तुम्हें देश और समाज के विकास में उसका अब आपको योगदान देना है। अब आपको पूरे तन मन धन लगाकर आपको इस समाज और देश की सेवा करनी है। अब स्टूडेंट्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान मैं आपको स्पिरिचुअल ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, तो उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारा देश सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। इसका सीधा संबंध हमारे मेन पावर से है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। क्या सभी युवा ये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे देश की युवा आबादी अपनी 25 वर्ष तक की आयु में ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि जीवन में क्या करना है। और जब सारे रास्ते बंद होते दिखते हैं तो केवल एक ही विचार मन में कूदता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करेंगे और 1 साल में तो जॉब लग भी जाएगी। बट अब बढ़ती हुई पॉपुलेशन और एक पोस्ट के पीछे लगभग 4000 से 5000 एप्लीकेंट होते हैं। अगर उनमें से किसी एक का सपना पूरा भी होता है ना, 3909 एप्लीकेंट अगले साल और इंतजार करते हैं और ये सिलसिला ऐसा ही आगे चलता जाता है। कुछ भी नहीं बदलता तो केवल एक पोस्ट के पीछे जहां पर 3000 लोग थे वहां पर अब 10,000 एप्लीकेंट हो जाते हैं। और एक युवा 40 वर्ष की एज तक पहुंच जाता है और केवल YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने आप को कमरे में बंद करके सुबह 4 बजकर उठकर भारत के इतिहास के पन्नों को टटोलता है। और उससे भी आधे आयु के लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त के बारे में चीजें रट रहा होता है और उन लोगों से इंस्पायर होता है जो कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। ये सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट, सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं आज 37 का हूँ और जो 27 की एज में मेरे अंदर जो आग, जो काम करने का जुनून था, अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ मुझे नजर आता है। क्योंकि अगर आप आर्मी को ही देखें ना, तो आर्मी में रिक्रूटमेंट की जो एज होती है 21 ईयर्स तक की आयु के लोगों को लेते हैं और 15 ईयर्स की एज होते हुए मतलब 35 ईयर्स एज होते तो उसे रिटायर कर देते हैं। के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन उसकी आग है। मतलब एक सोल्जर जिसकी आयु लगभग 21 से 22 साल के बीच में है, वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता। अगर आतंकवादी गोलियां भी बरसा रहे होंगे ना, तो उनका डट कर सामना करेगा और उनका सफाया कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ सोच कर देखिएगा, अगर यहाँ पर एक 35 से 40 ईयर्स का सोल्जर अगर क्या ये कर सकता है? आपने सिर्फ मूवी में सोल्जर अगर क्या ये कर सकता है? आपने सिर्फ मूवी में देखा होगा, लेकिन आप मेरे से ये बात पे एग्री नहीं करेंगे, बट ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि 35 से 40 आयु के लोगों का जो माइंड सेट होता है बदलने लगता है। अब उसकी पत्नी का विचार, बच्चों का विचार उसके मन में उठने लगता है और ये हो सकता है कि वो इतनी मजबूती से सामना नहीं कर पाए और उसकी हाथ कब-कपाना शुरू कर दे। अगर 40 के बाद नौकरी लग भी जाए ना, तो जब तक आप नौकरी को समझने में लगेंगे तब तक तो आपका रिटायरमेंट होने लग जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको वीडियो में ये कहने आया हूँ, अगर मोदी जी, योगी जी भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते तो योगी जी 25 ईयर्स के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ नहीं लेते हैं और देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे रहे होते हैं। बहुत से बिजनेसमैन, जमशेदजी, टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी, अडानी, अगर ये सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते तो क्या यहाँ तक देश तरक्की करता? और आप सबको भी पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो ये कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति पे करते हैं। अब आपको लग रहा होगा ना कि सर तो केवल समस्याओं पर बात कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशंस क्या है? आपको पता है ना, देश की आर्थिक विकास के चलते हुए देश में नया स्टार्टअप स्टैब्लिश होने लगा है। बहुत से प्राइवेट कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज देश में स्टैब्लिश होने लगी है और ये विश्वास कीजिए कि गवर्नमेंट के कंपैरिजन में वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। बस आपको तो ये करना है कि जो उनको स्किल की रिक्वायरमेंट है उस स्किल पर काम करना है, उसको सीखना है।
तो क्यों नहीं ये कंपनीज आपको हायर करने के लिए रेडी हो जाएगी। आपको पता है ना, सुंदर पिचाई से लेकर सत्य नाडेला तक की ये एग्जाम्पल आपको पता है, जो आज बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उनके सबसे टॉप पोजीशंस पर ये हैं। और ऐसा स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी ऐसे बिजनेस में आपको ऐसी जॉब करते करते आप यहाँ पर ये भी चाहे ना, तो किसी बिजनेस में जॉब करते करते उस बिजनेस के ए टू जेड स्ट्रक्चर्स को आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता हो जाएगा एक समय के बाद में कि बिजनेस कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी से वो गुड्स को सेल कर रहा है। तो ऐसा बिजनेस आप फ्यूचर में आप हो सकता है कि आप खुद भी डेवलप कर लें। स्टूडेंट्स, ये इन सब से तो अच्छा है ना कि आप अपने आप को एक बंद कमरे में रहकर आप अपनी एज और अपनी क्षमता को एक दिन आप खो दें। उससे तो अच्छा है कि नवयुवकों की कुछ ऐसा काम कर जाओ कि देश के विकास में ये आने वाली पीढ़ी जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि नई आने वाली जनरेशन आप लोगों के बारे में पढ़े और आप सब लोगों को याद रखें। स्टूडेंट, जय हिंद।